नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं अभी मौजूद हूँ आसोल परिवर्तन के संयोजक अरुण मुखर्जी जी के साथ और जानेंगे इन्होंने इसका गठन क्यों किया है, किन उद्देश्यों को लेकर इन्होंने गठन किया है। देखिए, आसोल परिवर्तन मंच का गठन हुआ है कि आसोल का मतलब असली परिवर्तन होगा कैसे। असली परिवर्तन तब होगा जब बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, जब किसी को कोई व्यावसायिक काम कर रहा है तो उसको 50 फाइलें ना हो, उसको प्रधानमंत्री योजनाएं जो इतनी सरकार की योजनाएं फलीभूत हो सके, वो नाम कि उस काम आ सके, लोगों के बीच में आ सके, तभी असल परिवर्तन हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कलकत्ता में पुरुलिया में कहा था हम आसोल परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ममता जी ने कहना है कि दीदी का कहना कि क्या आप खेला होवे, तो खेला होवे क्या खेला होवे, ये ज़िंदगी में खेलते ही रहेंगे। खेला होगे का मतलब मर्डर होगा, खेला होवे का मतलब बलात्कार होगा। जिस माँ माटी मानुस के नाम से टीएमसी सरकार आई थी, उसमें ना तो माँ बची, ना माटी बचा और ना मानुस। माटी में बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया, मानुसों को वहाँ से मार के भगाया जा रहा है, भाग रहे हैं बेचारे, और माँ का तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। कभी भी कहीं भी कोई भी महिला बलात्कार हो जाए के शिकार हो सकती है। ऐसी स्थिति में ना तो माँ बची, ना माटी बचे और ना ही मानुस। उन्होंने तीनों में से कुछ कर नहीं पाए। एक्चुअली दुर्भाग्य इन 10 साल के अकेले टीएमसी के सरकार का ही नहीं है, पिछले 35 वर्षों से कम्युनिस्ट सरकारों का भी रहा है। कम्युनिस्ट सरकारों से पहले जीडीपी का जो दर में भारत की हिस्सेदारी, अकेले पश्चिम बंगाल 12% हिस्सेदारी देता था, आज मात्र 2% है। मिल फैक्ट्रियां वहाँ इतनी चलती थी, उसको मैनचेस्टर में नाम था, लोग जानते थे कि वहाँ पे जाएंगे रोजगार मिलेंगे, हर प्रांत के लोग वहाँ आते थे और रोजगार लेते थे, वहाँ के भी लोगों को रोजगार मिलता था, वो बेरोजगार नहीं होते थे। पर कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद फैक्ट्रियाँ बंद होती रही, लाल झंडे लगते गए, फैक्ट्रियाँ बंद होती गईं, गुंडई बढ़ता चला गया, लोगों की ज़मीनें कब्जा होती रही और उद्योगपतियों को किडनैप होने लग गए, उनको अब उनसे पैसा कट मनी और इस तरह के पैसे वसूले जाने लगे। इस तरह से उद्योग वहाँ से भागने लगा। अंतोगत्वा ये हुआ कि आज भारत के जीडीपी के दर के मात्र 2% हिस्सा ही पश्चिम बंगाल दे पाने में सक्षम है। ये दुर्भाग्य पश्चिम बंगाल का है। आज़ादी से पहले मुगलों के काल से जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था पश्चिम बंगाल और कलकत्ता, आपको शायद याद हो कि मुगलों से पहले भी लोग यहाँ पे हमला करते थे, बंगाल से ही सबसे ज़्यादा सोना ले जाते थे। अंग्रेज़ों ने जब वहाँ जीता और उसके बाद उनके बाद मुकदमा चला, उनका नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने 5,000 मिलियन टन सोना यहाँ से ले गए थे। तो आप समझ सकते हैं पश्चिम बंगाल सोने की चिड़िया बंगाल में सबसे बड़ा, पूरे भारत की सबसे बड़ा था। लेकिन बंगाल भंग हुआ, भंग बहुत बार हुआ। पहले बंगाल बिहार तक आता था, वहाँ अरुणाचल प्रदेश ही बंगाल का अंग था। धीरे धीरे करते सिमट गया, पश्चिम बंगाल के रूप में रह गया। एक और बांग्लादेश, एक और पश्चिम बंगाल। बंगाल की संस्कृति का हनन हो रहा है, बंगाल के लोगों का हनन हो रहा है, यहाँ तक कि बंगाल की अस्मिता आज संकट के में है। ना माट बच रही है, ना माटी बच रहा है और ना मानुस बच रहा है। ऐसी स्थिति में एक ही संकल्प है कि बंगाल की जनता चाहती है परिवर्तन, और मुझे लगता है कि इस बार परिवर्तन आएगा। परिवर्तन के बाद भी आमूलचूल परिवर्तन कैसे लाए, इसके लिए मोदी जी का अपना एक कॉन्सेप्ट है कि और उसको लेके इस मंच का गठन हुआ है, जो अकेले बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश सहित सभी नॉर्थ ईस्ट के प्रांतों में काम करेगी। और वहाँ पे जो अमूलचूल परिवर्तन आना है, आसोल परिवर्तन, वहीं से इसको सिद्ध होगा और इस पर हम काम करेंगे। आसोल परिवर्तन अकेले सरकार नहीं ला सकती, इसको जनता को भी लाना पड़ेगा, और अकेले मोदी जी के ये नहीं है, ये हम सबका कर्तव्य है। इस कर्तव्य को देखते हुए संगठन का गठन किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत तो वहाँ पे घर घर जाकर कुछ और प्रचार कर रहे हैं। देखिए, टिकैत और डकैत में कोई अंतर तो है नहीं। टिकैत का वहाँ पे कोई अस्तित्व तो नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो किसान है वो जानता है उसकी लड़ाई इन्होंने कभी नहीं लड़ी। ये लड़ रहे हैं सिर्फ 2 प्रांतों के लिए, अब वो लड़ाई वहाँ के किसान को कौन जानता है। इन्होंने कभी ये नहीं की कि जो के मछलियों की जो लोग चाष करते हैं, जो मछलियों की खेती करते हैं, उनके ऊपर कुछ काम करें। उनको भी मिलना चाहिए एमएसपी, उनको तो एमएसपी नहीं मिल सकता ना। धान पे भी एमएसपी कहाँ मिल रहा है बंगाल के एक भी किसान को, क्योंकि छोटे किसानों को एमएसपी का लाभ ही नहीं मिल पाता। वहाँ के काश्तकार तो बहुत छोटे छोटे हैं बेचारे, उनको मिल ही नहीं। सुपारी की खेती पे ये कुछ कर नहीं सकते। अतः बंगाल के किसानों पर राकेश टिकैत का या राकेश टिकैत रूपी
किसी भी प्रकार के फर्जी आंदोलनकारियों का कोई भी अस्तित्व बंगाल को स्वीकार नहीं करता। तो आप ये देख रहे थे, हमारे साथ बात कर रहे थे अरुण मुखर्जी जी। मिलते